इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे दुनिया भर में खुल रहे जंग के अखाड़ों को लेकर। किस तरीके से तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, इसको लेकर के आज हमारा पूरा बुलेटिन रहने वाला है, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे दुनिया भर के ये तमाम तनावपूर्ण वॉर फ्रंट्स। दुनिया भर में इन दिनों तनाव बढ़ा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। वजह है ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन। ईरान में हिंसा का कहर थम नहीं रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से सील कर दिया है, लॉक कर दिया है। इसका असर अब भारत समेत कई देशों की उड़ानों पर साफ नजर आ रहा है। कई फ्लाइट्स की जानकारी मिल रही है कि उनके रूट बदल दिए गए हैं, तो कई रद्द तक कर दिए गए। इधर देश के भीतर आगजनी और हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है। और खास तौर पर इसमें चिंता वो प्रदर्शनकारी बन रहे हैं जिनकी मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है। हिंसा का साया अब हवाई उड़ानों तक पहुंच गया है। हवाई क्षेत्र बंद है, फ्लाइट्स प्रभावित है और जमीन पर हालात बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल है। स्थिति बता रही है कि मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका ने इन इलाकों को इस कदर परेशान किया है, इस कदर प्रभावित किया है कि यहां पर जो आग है प्रदर्शनकारियों के इस वक्त चेहरे पर, उनके रुआब में, उनके पूरी तरीके से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें देखने को मिल रही है। अमेरिका ने इलाके में मौजूद अपने कुछ सैन्य ठिकानों से स्टाफ को हटाना शुरू भी कर दिया है। ईरान साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर होंगे। उन पर टारगेट अमेरिका ने लॉक कर दिया है। और इस बीच यूरोपीय जो अधिकारी है वो दावा कर रहे हैं, इसको लेकर के भी अब हलचल बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, ईरान के नजरिए से क्रूशल हो सकते हैं। इजराइल के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप हस्तक्षेप का मन बना चुके हैं। ट्रंप इसमें इंटरवीन करेंगे ही करेंगे, लेकिन कब और कैसे इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस पूरी तरीके से बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस वैश्विक टेंशन, इस वर्ल्ड वॉर के तस्वीर को देखेंगे और इसके साथ साथ विश्व युद्ध के जो तमाम इस वक्त स्थितियां बन रही है, क्या ईरान के रास्ते वो रास्ता निकलेगा वर्ल्ड वॉर 3 का, जिसमें महाशक्तियों का टकराव होना तय है। और इस युद्ध के तनाव के बीच फंसा है कंगालिस्तान पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो खुद को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहता है, लेकिन इन दिनों ट्रंप की चमचागिरी करते करते वो खुद ही फंस गया है, खुद फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना प्रमुख जो है, इनके फील्ड मार्शल जो है मुनीर, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। इधर अमेरिका का साथ देने गया तो ईरान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, और ईरान का साथ अगर देने गया तो मुनीर और शहबाज को ट्रंप नहीं छोड़ेंगे। अब जाए तो जाए कहां, आगे कुआं पीछे खाई। पाकिस्तान की स्थिति जो है, एक तरफ हुक्का पानी बंद होगा तो दूसरी तरफ मुंह की खानी पड़ेगी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी उसे कंगाल बनाने का काम ये दोनों ही करेंगे। दूसरा ये कि अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान की जनता को भी नाराज करने जैसा माना जा रहा है। पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति को भी गंभीर माना जा रहा है। पहले से ही देश के अंदर जो हालात है वो जर्जर है। वो आर्थिकी को लेकर की जो तस्वीर सामने आती है, जब पाकिस्तान का जितनी दफा जिक्र होता है, कंगाल पाकिस्तान कहा जाता है। अब पाकिस्तान को जला सकती है ये स्थिति, यानी पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर की स्थिति में पाकिस्तान अटका हुआ है, अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। अब उसकी स्थिति चुपचाप बैठने की हो चुकी है। सवाल बड़ा है कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, और इसमें पाकिस्तान की तस्वीर कैसे होगी और पाकिस्तान को लेकर के हलचल कैसी होगी। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ईरान में हिंसा की आग अब इस वक्त कैसी नजर आ रही है। ईरान में तस्वीर कुछ इस कदर है कि हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अपने काबू में कर लिया है। सड़कों में एक के बाद एक नारे जो लगाए जा रहे हैं, नारे और तकरीरें जो उनकी सड़कों से खामेनेई के विरोध में उठाई जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय है। कई राज्यों में आगजनी की खबरें हैं।
इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें, ईरान में हिंसा की आग इस कदर बरपी है कि हिंसक प्रदर्शन में ईरान सरकार का सबसे सख्त रुख माना जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि खामेनेई अब पलटवार करने के लिए भी तैयार है। ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है और यह मौत जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये नंबर्स कम नहीं हो रहे, नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर विरोध कर रहे हैं, कई जगहों पर स्थिति जो है इसी तरीके से बनी हुई है।